चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, हेलो इधर आओ। बाबू बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा? 16 में देखिए क्या बोला है। कोचिंग का बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तीनों का इक्वल पार्टनर है। इक्वल मतलब बराबर बराबर हिस्सा। कैसा हिस्सा बोलो? यस, बराबर बराबर हिस्सा है। कैपिटल वैल्यूज दिया हुआ है। एक्स लगाया 2 लाख, वाई लगाया 3 लाख, जेड लगाया 4 लाख। उनका सारा डिटेल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोलो? 6। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोलो? 12%। कितना परसेंट? 12। पार्टनर का सैलरी एक्स को मिलेगा 12,000 पीए। पीए मतलब पर एनम, पर ओके ओके। उसके बाद वाई को क्या मिलेगा बोलो? 3,000 पर क्वार्टर। बहुत अच्छा समझे, हर लाइन में ट्रिक्स है। देखिए ये इसको दे रहा साल में एक बार, इसको दे रहा 3,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर क्या बाबू? क्वार्टर मतलब इंटू कितना से करना होगा? 4। इंटू कितना से करना होगा? 4। कितना से? यस 4 से। कितना से? 4 से। और थर्ड वाला का मंथली दे रहा। तीनों को अलग अलग स्टाइल में देता है। पहला वो कैसे दे रहा बताइए? साल में एक बार। दूसरा वो कैसे दे रहा बताइए? पर क्वार्टर, पर। और तीसरा वो कैसे दे रहा बताइए? पर मंथ। अपना अपना बुक में भी देख सकते हो अगर आपको बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब बोर्ड वाला स्क्रीन नंबर नहीं दिख रहा तो। उसके बाद Z विल रिसीव कमीशन ऑन सेल्स। Z को कमीशन मिलेगा 2%। सेल का 10 लाख का 2% मार देंगे। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर X निकाल रहा है 40,000। कब निकाल रहा? 1 जुलाई को। Y 3,000 निकाल रहा हर महीना के शुरुआत में। हर सबका स्टाइल अलग अलग है। और 4,000 ये निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तीनों समझ, हर चीज अलग है समझ। देखिए पूरा लाइन ही अलग अलग है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। कितना दिया हुआ बाबू? 2 लाख। पीएल अप्रो बनाइए ना, पीएल अप्रो पूरा पीएल अप्रो बनाना है। देखिए सम्स में बहुत पैटर्न है, मतलब जितना चीज आप आज तक सीखे हो सब इसमें यूज हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। तो अभी बनाते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ कितना दिया हुआ बताइए? 2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया बोलो? नेट प्रॉफिट कितना दिया बोलो? बोलो ना। यस चलिए रेडी। चलो रेडी। अब कितना बात कर रहे हो? सम्स बनाने में बात करो ना। सबसे पहले क्या लिखोगे? इन द, अभी मत उतारो ना, इन द बुक्स ऑफ फर्म। अभी समझो सिर्फ क्या लिखते बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या लिखेंगे बाबू? पूरा बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year, for the year ending on, देखिए चलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? पर्टी, यहाँ पे क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। क्रेडिट है इधर क्या बाबू? डेबिट। देखिए इधर देखिए, आ जाओ बाबू। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? भाई क्या लिखते हैं हर सबसे? भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ब्रैकेट में क्या? नेट अमाउंट बोलिए देख के क्वेश्चन से। 2 लाख। कितना बाबू? अमाउंट कितना बोलिए? 2 लाख। नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना बोलो? 2 लाख हो गया। उसके बाद एक एक करके बोलते जाइए। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया बोलिए? कितना परसेंट? 6%। बंदा का नाम? 3 आदमी है क्या? X Y Z। X कितना लगाया था? 2 लाख का कितना परसेंट? 6%। Y कितना लगाया? 3 लाख का कितना परसेंट? 6%। Z कितना लगाया? 4 लाख का कितना परसेंट? 6%। जल्दी बोलो। 2 लाख का 6%, 3 लाख का 6%, 4 लाख का 6%। देखिए 54,000। कैलकुलेशन एकदम फास्ट करना होगा आपको, समझो बाबू एग्जाम में भी। देखिए 12,000, 18,000 और कितना बाबू? 24,000। इंटरेस्ट ऑन लाइन बाय लाइन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। जितना जितना पैसा लगा है उसका ऊपर इंटरेस्ट मार दिए। 2 लाख का ऊपर 6%, 3 लाख का ऊपर 6% और 4 लाख का ऊपर 6%। कोई दिक्कत है बोलो? उसका सेकंड लाइन, उसका पार्टनर का सैलरी किधर आएगा बताओ? क्रेडिट में कि डेबिट में? बोलो ना, बोलिए। डेबिट साइड में लिखोगे ना क्रेडिट साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे कि डेबिट साइड में? बोलो क्या बोल रहे हो? गलत। डेबिट साइड में आएगा।
पार्टनर्स सैलरी, अभी मत उतारिए, जब उतारोगे तो हम कैमरा नीचे कर देंगे। पार्टनर सैलरी, बंदा का नाम एक्स वाई जेड। एक्स को साल में एक बार देता है, कितना बोलिए, 12,000 बोलो ना। वाई को 3,000 पर मंथ, क्वार्टर पर क्वार्टर, तो इसका इंटू कितना से होगा बताइए, 4, 12,000। कोई दिक्कत? 12,000 उसको भी देता है, 12,000 इसको भी देता है। उसको साल में एक बार देता है, इसको 3,000 पर क्वार्टर देता है। पर क्या देता है बाबू, क्वार्टर। और जेड का 10,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12। खुशी का बात क्या है बताइए, तीनों को 12,000 करके ही दे रहे। देखिए, पहला को साल में 12,000, सेकंड वाला को 3,000 करके 4 बार, और लास्ट वाला को कितना बाबू बताइए, 1,000 करके पर मंथ। पर मंथ मतलब क्या होगा, 1,000 इंटू 12 कितना हो गया बाबू, 12। नेक्स्ट चाहिए। अच्छा, पार्टनर का कमीशन है, इस स्क्रीन में होगा नहीं। पार्टनर्स क्या बाबू, कमीशन। तो अभी क्या है, हम लोग को हमको फिर से बनाना पड़ेगा। आप अपना उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू करना। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या हो गया बताइए, इंटरेस्ट और कैपिटल हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अगला आइटम क्या बताइए, क्वेश्चन में कुछ है, पार्टनर्स कमीशन किस साइड आता है, वो क्रेडिट साइड में डेबिट साइड, डेबिट साइड आएगा ना, क्रेडिट साइड। पार्टनर का कमीशन डेबिट साइड में आएगा, टू पार्टनर्स कमीशन। उसके आगे बंदा का नाम जेड, जेड को कितना कमीशन देंगे, 10 लाख पे 2%। बाबू कितना आएगा, 10 लाख में 2% आएगा 20,000। कोई दिक्कत है बोलिए, 10 लाख में 2% कितना आएगा बाबू, 20,000। उसके बाद और कुछ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है बताइए, क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पे जगह यहीं पे लिख दे रहे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बंदा का नाम एक्स वाई जेड। एक्स कितना रुपया निकाला, 40,000। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, 12%। लेकिन इसका इंटरेस्ट कितना महीना का होगा, ये पैसा निकाला है जुलाई में, कब निकाला बाबू बताइए, बुक दीजिए थोड़ा। ये पैसा निकाला है जुलाई में, और इसका इंटरेस्ट, सवाल हम लोग कब तक बना रहे बताइए, सवाल हम लोग को बनाना है दिसंबर तक का। कब तक का बाबू, तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है, काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है बाबू, बोलो, 6 महीना। तो इसका कैसे लिखोगे, 6/12। ठीक है, कोई भी डाउट आप तुरंत पूछ सकते हैं कि हाँ ये फिर से बताइए। 40,000 का 12% कैसा है, क्वेश्चन होना आपके पास जरूरी है, क्वेश्चन सामने रखिए। 40,000 का 12% इंटू 6/12, 6 बाई क्या बाबू, 12। 6 कहां से आया, जुलाई से दिसंबर कितना महीना होगा बताओ, जुलाई से दिसंबर कितना महीना होगा, बोलो ना, नहीं बोलो, 6 महीना, इसीलिए 6। सेकंड वाला का अजब खेला है, देखिए क्या बोला है, बोला 3,000 निकालता है हर महीना का शुरुआत में। तो आपको हम पहला दिन पढ़ाए थे या दूसरा दिन पढ़ाए थे, याद नहीं एग्जैक्टली किस दिन बताए थे आपको, कि अगर हर महीना के शुरुआत में पैसा निकालता है तो इंटरेस्ट कितना महीना का निकालेगा। तो आप देखोगे हर महीना के अगर शुरुआत में निकालता है तो 6.5 महीना का इंटरेस्ट। कोचिंग का बुक का पहला पेज में लिखा हुआ है, कोचिंग का बुक जिनके पास होगा देखिए, उसमें लिखा होगा पहला पेज में, फर्स्ट पेज में देखिए, पलटिए, हाँ देखिए रूल्स होगा, देखिए इफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना बाबू, 6.5। वो तो सिर्फ नाम के लिए देखिए, आप तो सुनिए ना ध्यान से, 6.5 है ना वहां पे। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ रहने से कितना, 6। एंड ऑफ ईच मंथ कितना, 5.5, 5.5 है। तो आपका दूसरा जो बंदा है वाई, वो पैसा हर महीना का शुरुआत में निकलता है, हर महीना का कितना रुपया निकलता है देखिए, 3,000 पर मंथ ना। तो 3,000 इंटू 12 क्यों किए, क्योंकि पर मंथ निकालता है। और कितना परसेंट, 12% इंटरेस्ट का रेट है, और कितना महीना का निकालेंगे इंटरेस्ट, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, इसीलिए 6.5/12, 6.5/12। 6.5 कहां से है, रूल है, रूल क्या है बाबू, रूल कि अगर हर महीना के शुरुआत में निकालेगा तो कितना परसेंट मारोगे, 6.5 महीना। कितना महीना मारोगे, बोलो ना, 6.5। जेड का देखिए, जेड का 4,000 एंड ऑफ ईच मंथ, 4,000 इंटू 12 पहले क्यों कर रहे, पर मंथ है तो उसको पहले साल में कन्वर्ट कर रहे, फिर कितना परसेंट बोलिए, 12%। और एंड ऑफ ईच मंथ कितना होता है, सॉरी 5.5/12। ये 5.5 कहां से आ रहा है, 6.5 कहां से आ रहा है, इसके लिए आप तो पहले का क्लासेस करिए, और नहीं तो फिर आपको कोचिंग का बुक में देखिए पहला पेज में लिखा हुआ है। अगर महीना के शुरुआत में होगा तो 6.5 महीना, महीना के मिडिल में होगा तो 6 महीना, अब महीना के एंड में होगा तो कितना महीना बाबू, 5.5 महीना। आप क्वेश्चन में देख लेना कि पैसा कब निकाल रहा, प्लीज ध्यान से देखिए,
जल्दी बोलिए, क्वेश्चन में देख लेना कि पैसा कब निकाल रहा है, कब बताइए। हर महीना के शुरुआत में निकालेंगे तो कितना महीना, 6.5, एंड में निकालेंगे तो 5.5, मिडिल में निकालेगा तो 6। पहले रूल याद करिए, शुरुआत ऑफ ईच मंथ। अगर क्वेश्चन में बोलेगा हर महीना के शुरुआत में पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट कितना महीना का देंगे, 6.5। एमसीक्यू में भी पूछता है कि व्हाट विल बी द मंथ ऑफ इंटरेस्ट इफ द मनी इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीना के शुरुआत में पैसा निकालेंगे तो इंटरेस्ट का रेट कितना महीना होगा बताइए, 6.5, साढ़े। अच्छा अगर महीना के लास्ट में होगा तो, जल्दी बोले, आज तो ये रूल रट के जाएंगे, जल्दी बोले, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। स्कूल में भी जाओगे तो टीचर पूछेंगे आपसे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग, मिडिल, 6, मिडिल, यस, और एंड 5.5। बिगिनिंग कितना बोलो, मिडिल, रट लो, 4 मार्क्स का। अच्छा 4 मार्क्स को पहला दिन क्या बोले, क्लास 12 और 11 का अकाउंट्स में ही डिफरेंस है। 11 में क्या है, चैप्टर पढ़ रहा आदमी, आएगा नहीं आएगा, आ भी सकता है, आपका एग्जाम में नहीं आ सकता, ऐसा चैप्टर था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर जितने चैप्टर्स है सब चैप्टर कंपलसरी, सभी से क्वेश्चन रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम लोग इतना पढ़ लेते कि बड़े एग्जाम में भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्लास 12 में यही अच्छा चीज है कि जो आप पढ़ रहे सब आपका पेपर मिलेगा, सब एवरीथिंग, क्या हर एक पेपर से कंपलसरी, समझ रहे हो ना। और इस बार लास्ट एग्जाम देने जा रहे उच्च माध्यमिक आप लोग, बोर्ड एग्जाम, इसके बाद उच्च माध्यमिक ही आएगा। इसके बाद सिर्फ 6 महीना पे एग्जाम होगा। आपका जो भाई बहन लोग आ रहा है 11 में, वो लोग का 6 महीना पे एग्जाम होगा। कैसा महीना पे, 6। तो आप लोग कितना मौज करके एंजॉय करके पढ़ाई किए कि एग्जाम देंगे नहीं देंगे कोई छाप नहीं, अब वो ऐसा नहीं। अभी क्या है, 11 में 2 सेमेस्टर होगा, दोनों का रिजल्ट जोड़ के, 12 में 2 सेमेस्टर होगा, दोनों का रिजल्ट जोड़ के, तब 12 का फाइनल रिजल्ट बने, समझ रहे हो ना। तो आदमी भाग नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, भाग कहाँ, पढ़ाई से। जल्दी बताइए बाबू, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना महीना, प्लीज बोलो ना। अरे ये सब तो आप खुद भी कर लेते हैं कि नया चीज क्या है वो सीखिए। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना महीना, मिडिल में कितना महीना, और एंड में बिगिनिंग, यस। कोई चाप नहीं है ना, तुम चिल्लाओ ना जितना चिल्लाना, कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए साइड में लिए। देखिए हो गया बाबू, जोड़ के बताइए कितना होगा, 2400। और दूसरा वाला बाबू 2300, और तीसरा वाला 2600। बाबू तीनों जोड़ के बोलिए ना, तीनों जोड़िए बाबू, जोड़ो, कैलकुलेटर हाथ में रखिए, जाओ बाबा करिए। मशीन रखिए, मशीन चलाने नहीं आता है, कैसे होगा। आस्ते, आप लोग बहुत बच्चे का मशीन है लेकिन चलाने नहीं आ रहा, कैसे होगा। हाँ आप लोग बोले मशीन रखिए, चलाइए। 7380। देखिए अब कैलकुलेटर रखियो, चलाने कैसे होगा, बंदूक रखिए, चलाने नहीं आएगा तो कैसे होगा। 7380। आस्ते बाबू देखिए प्लीज, ये 6 कहां से आया क्वेश्चन में, जुलाई से दिसंबर, क्या है कि उसमें डेट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था बाबू, डेट। अब देखना, अगर अभी तक आपको हम 10 तो सम्स कराएंगे, 8 तो सम्स कराएंगे, तो 8 सम्स 8 टाइप का है, हर सम्स में कुछ अलग है, सेम रहेगा तो लोग बनाएंगे नहीं। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना के शुरुआत में कितना महीना बाबू, 6.5, और हर महीना के एंड में कितना, 5.5। चलिए तो अब इसका कैलकुलेशन कहाँ करें, यहाँ पे ना उस पेज में गिजबिज हो जाता, क्या हो जाता बाबू, गिज। इसीलिए हम क्या किए, दूसरा पेज यूज कर रहे बाबू, ठीक है, ये वाला पेज यूज कर रहे। क्रेडिट साइड वाला छोड़ के बोलिए कितना आ रहा, 1,70,380। बाबू बात मत करिए प्लीज, और 1-2 दिन का बात है, फिर गर्मी नहीं लगेगा आपको। ये तो दोनों जोड़िए, 2,07,380, 2,07,380, 2,07,380। वहां पे जगह थोड़ा कम हो जाता ना, 2,07,380। बाबू माइनस करके डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,70,380। देखिए ये वाला पूरा, ये माइनस 54,000 माइनस 36,000 माइनस, और ये वाला माइनस नहीं करोगे, 20,000, 54,000, 36,000 और 20,000 कितना बाबू, करीब 97,380। अच्छा क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, बोला है क्या रेशियो, तो बोला नहीं है तो कैसे बांटोगे, इक्वल। बाबू कैलकुलेशन दूसरे बच्चे भी चेक कर लीजिए ना, गलत हो जाए तो फिर ऑनलाइन में करेक्शन करना होगा। 97,380 बाबू, रेशियो अस्ते बात नहीं बाबू, रेशियो नहीं दिया रहेगा तो बराबर बांट दोगे, कितना कितना बोलो, 3,200, 3,200, 32,000, 32,000। हाँ ठीक है,
32,460। सवाल बन गया। प्लीज एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। बार बार बोल रहे 2,07,380 में से 20,000 माइनस 20,000 माइनस 54,000 माइनस और 36,000 माइनस 54,000 2,07,380 में से 54 माइनस करिए, 36 माइनस करिए और ये वाला माइनस करिए। देखिए बाबू 20,000 माइनस करिए तो कितना आएगा? 97,380। इसको बांट दीजिए। कौन सा पार्टनर में? सारा पार्टनर। कौन सा रेशियो में? बराबर। जब रेशियो नहीं रहेगा तो कैसे बांटोगे? सुनो, इस सवाल से क्या क्या नया चीज सीखे हम आपको पूछते बताइए, जल्दी बोलिए। ये तो नॉर्मल चीज है, बात समझ रहे? देखिए ये वाला भी नॉर्मल है, समझाने लायक कुछ नहीं। ये भी ठीक है, इजी है। इसमें क्या था बताइए? एक का पूरा 12,000 डायरेक्ट लिख दिया। काहे? कि पर एनम दिया होता। एक का 4 से इंटू किया। काहे? क्योंकि हम रीजन बता रहे, क्योंकि इसमें क्या था? पर क्वार्टर। आप घर में खुद भी बैठोगे ना, आपके कानों में आवाज गूंजेगा। उसके बाद पर मंथ है 1000 तो इंटू क्या हुआ? 12। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला में पहला वाला का क्या किए? पहला वाला का डेट दिया हुआ था तो डेट के हिसाब से निकाले तो 6 महीना आया। कितना है बाबू? 6 महीने। दूसरा वाला का बोला था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो कितना महीना मानिएगा? 6.5 महीना। कितना महीना? और मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलता तो कितना मारते? 6। और अगर एंड ऑफ ईच मंथ बोले तो 5.5 यस और नो? 5.5 उतारिए रसम से। अब आप उतारिए आराम से। अब देखो इधर, देखो ना, देखिए चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन करने आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अभी कौन सा क्वेश्चन की बताइए? क्वेश्चन नंबर 16। करें आपको क्या बोले? करना सभी है, एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको सम्स करा रहे जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ ना प्लीज। क्वेश्चन नंबर किसमें आओ? 1 छोटा सम्स है लेकिन समझने वाला सम्स है। देखिए देखिए बचपन में हम लोग क्या समझते थे कि 1 पहले होगा फिर 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसको जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। बाबू इधर आइए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। अशोक का इंटरेस्ट ऑन क्या निकालना बाबू बताइए? ड्राइंग का इंटरेस्ट। अशोक का क्या निकालना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप लोग में कुछ बच्चे क्या है ओवर चालाक, पहले से फॉर्मेट बना लिए। इस सब फॉर्मेट में बनेगा ही नहीं। बेसिस या ना? देखिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अच्छा ठीक है, रख दीजिए, दूसरा सब में काम आएगा, इसलिए बेसिक चालाकी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, खाली आपको सम्स बनाना ही नहीं, आपको खाली कैलकुलेशन करना है। बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लिया। अशोक नाम का लड़का है। क्या नाम का लड़का है? अशोक का रेट कितना है? 10%। और आपको 3 केस है बाबू, बात नहीं, केस है इसमें। केस मतलब सिचुएशन। बोला अगर अशोक 7,500 निकालता है हर क्वार्टर के शुरुआत में तो इंटरेस्ट कितना आएगा वो आपको निकालना है। क्वार्टर के शुरुआत में। अभी आपको मंथ वाला सिखाया हम थोड़ी देर पहले, वो अलग है, क्वार्टर वाला है। 7,500 एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो इंटरेस्ट कितना है? अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर तो इंटरेस्ट कितना है? मतलब इस सम्स में आपको हम क्वार्टर वाला कैलकुलेशन सिखाएंगे। किसका वाला बाबू? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है भाइयों और बहनों? ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वार्टर? क्वार्टर शब्द का क्या मीनिंग? क्वार्टर मतलब जो वर्ड है इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? देखिए भाइयों और बहनों, आपको 3 अलग अलग परिस्थिति में सम्स बनाना है। क्या ये सम्स फॉर्मेट वाला है? नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे हेडिंग लिख दोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रुक जाओ, 2 मिनट बाद उतारना ना, पहले समझ लो। कुछ बच्चे पहले से फॉर्मेट बना के बैठ गए। देखिए इधर, रेडी? केस 1 देखिए ना कितना इजी है। केस 1 कितना पैसा निकाला बताइए? देखिए 7,500 पर क्वार्टर। क्वार्टर रहने से इंटू क्या करिएगा? 4। जैसे मंथ था तो हम क्या किया? इंटू 12। यहाँ पे क्वार्टर तो क्या कर देंगे? इंटू 4। रेट दिया हुआ है 10%। देखिए 10% है इंटरेस्ट का रेट। अब महीना कितना? तो आप कोचिंग का बुक में फर्स्ट पेज में देखोगे क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरुआत में निकालने से कितना महीना का इंटरेस्ट लगता है? 7.5। आज आपको हम ये वाला रूल पूरा रटवा देंगे कि बस अमाउंट निकालिए आ जाएगा। 7,500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 7.5 बाई 12। मशीन निकालने से नहीं होगा, यूज करना होगा। देखो अब वाली मशीन निकाल के बैठे हो, इसको यूज भी करना आना चाहिए आपको। 1,875 1875 का फिर से
अगर आप सम्स बनाए अगला दिन और उसमें ऐसा केस आ गया कि 7,500 रुपया वो निकालता है, क्वार्टर के शुरुआत में निकालता है, तो 7,500 इंटू 4 क्यों किए? क्योंकि क्वार्टर है, इससे पहले वाला में मंथ था तो 12 से इंटू किए। 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में। 7.5 कहां से आया? रूल है बाबू, रूल। क्या रूल है? कि अगर क्वार्टर के शुरुआत में निकालेगा तो 7.5 महीना। कितना महीना बाबू? 7.5 महीना। कितना महीना बोलिए? अगर क्वार्टर के शुरुआत में निकालेगा तो कितना महीना बाबू? 7.5। अमाउंट हो गया 18। केस 2 क्या बताइए? सेम है, 7.5 निकालता है क्वार्टर के एंड में, तो 4 से इंटू होगा 10 पर। सब कुछ ठीक रहेगा, खाली महीना चेंज जाएगा। क्वार्टर के एंड में रहने से 4.5 महीना, ठीक है? कितना बोलो? 1125। 1125 1100 क्या बाबू? 25। एंड लास्ट केस है केस 3, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। केस 3 बाबू, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ना, 7,500 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6/12। बाबू आंसर? 1500। प्लीज कैलकुलेशन देखिए, कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। अभी हड़बड़ा के मत उतारिए प्लीज, आप उतारने में खाली बिलीव करते हो। देखिए 4 से इंटू क्यों किए? क्योंकि क्वार्टर है। आज सुनिए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना महीना लोगे? 7.5। एंड में कितना? 4.5। मिडिल लेने से जल्दी बोले। अगर आप ठीक से देखिए, मंथ वाला में भी तो सेम केस है। मंथ वाला में बिगिनिंग होने से 6.5 महीना, मिडिल होने से 6 महीना और एंड होने से 5.5 महीना। और यहां पर क्वार्टर वाला केस में बिगिनिंग होने से कितना महीना बोलिए? मिडिल होने से 6 और एंड होने से, तो दोनों केसेस में मिडिल वाला तो 6 ही होगा। मिडिल वाला क्या होगा बाबू? 6। कुछ नहीं भी लिखा रहेगा तो कितना मारेंगे? 6। लेकिन जल्दी बताइए, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो कितना महीना बाबू? 7.5। क्वार्टर के एंड में है तो 4.5। अब क्वार्टर के मिडिल में तो 6। यस और नो? अच्छा 4 से इंटू क्यों बता पाओगे? क्वार्टर है ना सर? क्या है? थैंक यू सो मच। उधारी